Hello students, welcome to economic class. This is video number 30 and with this video children we have to come at the end of the chapter number foreign exchange rate. चैप्टर नंबर तो नहीं, चैप्टर का नाम मैंने लिया है टॉपिक फॉरेन एक्सचेंज रेट. चिल्ड्रन पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिफरेंट टाइप ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट के बारे में बात की, फॉरेन एक्सचेंज के बारे में बात की. आज हम बात करने वाले हैं डिमांड कर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, सप्लाई कर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, determination of exchange rate and change in exchange rate and other points. Foreign exchange market, different types of market and functions of foreign exchange market. हम इस सब के बारे में बात करने वाले हैं एक एक करके. तो सबसे पहले चिल्ड्रन स्टार्ट करते हैं डिमांड कर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. चिल्ड्रन पिछले वीडियो में तो नहीं, आपने 11th क्लास में माइक्रो इकोनॉमिक्स में रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में स्टडी किया होगा कि देयर इज ए नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. सिमिलर काइंड ऑफ रिलेशन इज देयर बिटवीन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट. देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज रेट. दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट की. जैसे जैसे फॉरेन एक्सचेंज का रेट इंक्रीज होता जाएगा डिमांड कम होता जाएगा, और फॉरेन एक्सचेंज का रेट कम आता जाएगा तो डिमांड बढ़ता जाएगा. मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू दिखाता हूँ. तो यहाँ पर डिमांड कर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज चिल्ड्रन, तो आप देख सकते हैं कि डिमांड कर्व जो है नेगेटिव स्लोपिंग डिमांड कर्व होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग, जिसे हम नेगेटिव स्लोपिंग कहते हैं. ये देखिए आप, एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया. ये है हमारी डिमांड कर्व फॉर फॉरेन एक्सचेंज. ठीक है, मान लेते हैं कि इस रेट पर इतनी जो है क्वांटिटी डिमांड होती है फॉरेन एक्सचेंज की. ठीक है ना, ये हमारा पॉइंट ऑफ ओरिजिन हो गया. ये डिमांड कर्व आप देख सकते हैं डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है, लेफ्ट से राइट की तरफ इसका स्लोप है. तो अभी ये इनिशियल डिमांड कर्व है और इस रेट पर इतनी क्वांटिटी फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड, क्वांटिटी तो नहीं, इतनी फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड हो रही है. अगर ये रेट इंक्रीज हो जाए, ये मैंने मान लिया पॉइंट है ए, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रेट हो गया R1, ये इंक्रीज हो गया, तो क्या होगा, यहाँ से अगर आप इसको इंटरसेक्ट करेंगे तो यहाँ इंटरसेक्ट करेगी, वहाँ से आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दो, ये हो गया आपका Q1. तो आप देखोगे कि फॉरेन एक्सचेंज का रेट जब इंक्रीज हो गया तो जो डिमांड है फॉरेन एक्सचेंज की वो डिक्रीज हो गई. ये होगी, इसको मैं कर लेता हूँ पॉइंट बी. ऐसे अगर मैं ये एज्यूम कर लूँ कि फॉरेन एक्सचेंज का रेट डिक्रीज हो गया है R2, ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करिए, फिर वर्टिकल लाइन ड्रॉ करिए, आप देखेंगे ये हो गया पॉइंट सी. तो जो डिमांड है फॉरेन एक्सचेंज की चिल्ड्रन वो इंक्रीज हो गई है. तो ये चिल्ड्रन नेगेटिव स्लोपिंग डिमांड कर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, या इसको डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट कह सकते हैं, कि जब फॉरेन एक्सचेंज के रेट इंक्रीज होगा तो इसकी डिमांड डिक्रीज हो जाएगी, फॉरेन एक्सचेंज का रेट कम होगा तो इसकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी. तो दिस इज चिल्ड्रन डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज रेट. यहाँ पर हम फॉरेन एक्सचेंज का रेट लिख लेते हैं, ठीक है ना, और यहाँ पर हम लिखते हैं डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज. कि हम कितनी डिमांड करें फॉरेन एक्सचेंज की. तो ये तो हो गया चिल्ड्रन डिमांड कर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. उसके बाद हम लोग सप्लाई कर्व की बात करेंगे चिल्ड्रन. सप्लाई कर्व भी चिल्ड्रन माइक्रो इकोनॉमिक में जो आपने सप्लाई कर्व रिलेशन बिटवीन सप्लाई एंड प्राइस आपने स्टडी किया था, उसी काइंड का रिलेशन भी यहाँ पर है कि जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होती है तो सप्लाई इंक्रीज होती जाती है, प्राइस कमोडिटी कम होते हैं तो सप्लाई डिक्रीज होती जाती है. इसी तरीके से सप्लाई कर्व होगा डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. ठीक है ना, हमने ये एक्स ले लिया, ये वाई ले लिया, ये ओ ले लिया, ये रेट हो गया, यहाँ पर क्वांटिटी होगी. तो चिड़ी ने आप देख सकते पॉजिटिव स्लोपिंग या राइट वर्ड अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व है.
ठीक है। ये हमारा मान लिया कि इनिशियल फॉरेन एक्सचेंज रेट और इस पर इतनी जो है सप्लाई हो रही है, ठीक है। तो अगर मैं मान लेता हूँ कि फॉरेन एक्सचेंज का रेट इंक्रीज हो गया R1, तो आप देखोगे यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, इसको इंटरसेक्ट करेंगे, मान लिया ये हमने कर दिया। अभी यहाँ से आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, ये इसको यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा। तो जब फॉरेन एक्सचेंज रेट जो इंक्रीज हो गया तो फॉरेन एक्सचेंज की जो सप्लाई है वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही अगर आप फॉरेन एक्सचेंज का रेट कम कर देंगे, मैंने मान लिया ये R2 हो गया, ये इंक्रीज दिखाया है, ये हमने डिक्रीज कर दिया। हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ इसको इंटरसेक्ट करेगी और ये हो गया आपका, ये Q1 होना चाहिए था। चलिए, ये Q1 है, Q2 है। ये देखिए आप फॉरेन एक्सचेंज रेट का कम हो गया तो जो सप्लाई है फॉरेन एक्सचेंज की वो कम हो जाएगी, इंक्रीज है, ये डिक्रीज है। ये B था, ये आप C कर सकते थे। ये चिल्ड्रन था डिमांड कर्व आप फॉरेन एक्सचेंज एंड सप्लाई कर्व आप फॉरेन एक्सचेंज। बहुत ईजी है। डिमांड कर्व बिल्कुल डिमांड कर्व की तरफ है जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी किया था, और ये सप्लाई कर्व की तरफ है जो आपने 11th क्लास में स्टडी किया था माइक्रो इकोनॉमिक्स में। अब हम चिल्ड्रन बात करते हैं कि हाउ फॉरेन एक्सचेंज इज डिसाइडेड, ठीक है, कि जो फॉरेन एक्सचेंज का रेट है वो डिसाइड कैसे होता है। तो चलिए उसको डिसाइड करने के लिए आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। हम दोनों ही डिमांड कर्व फॉरेन एक्सचेंज एंड सप्लाई कर्व दोनों को हम मिक्स कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं, एक साथ बनाते हैं। और जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वही जो पॉइंट होता है वो फॉरेन एक्सचेंज रेट होता है, डिसाइड कर देता है। तो हम यहाँ पर देखिए बनाते हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहाँ पर रेट है, यहाँ पर क्वांटिटी है। तो ये तो हो गया चिल्ड्रन हमारा डिमांड कर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, और ये हो गया हमारा सप्लाई कर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अब ये देखिए दोनों इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस रेट पर ये क्वांटिटी होगी। तो यही चिल्ड्रन हमारा जो है डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट का फॉरेन एक्सचेंज का जो रेट है वो चिल्ड्रन यहाँ पर इस तरीके से डिसाइड हो जाता है कि जहाँ पर डिमांड कर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड सप्लाई कर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो ये रेट को डिसाइड करते हैं, और इस रेट पर मार्केट में फॉरेन एक्सचेंज सेल या परचेज होगा। उसके बाद चिल्ड्रन हम बात करते हैं चेंज इन एक्सचेंज रेट, ठीक है, कि जो एक्सचेंज रेट है चिल्ड्रन वो मार्केट में चेंज कैसे होता रहता है, ठीक है। तो एक्सचेंज रेट चेंज होने की चिल्ड्रन हमारे पास दो वजह है। देखिए, या तो डिमांड में चेंज हो रहा है तब, या फिर सप्लाई में चेंज हो रहा है तब। डिमांड में चेंज दो तरीके होगी, या तो डिमांड इंक्रीज होगी या फिर डिमांड डिक्रीज होगी। इसी तरीके से सप्लाई में भी दो तरीके की चेंज होगी, या तो इंक्रीज होगी सप्लाई में या फिर डिक्रीज होगी सप्लाई में। हम एक एक करके दोनों की बात करते हैं। इसको इरेज कर देता हूँ पहले। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो चिल्ड्रन देखिए, पहले हम बात करते हैं इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। तो ये हमारा इनिशियल डायग्राम होगा, एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, और ये क्वांटिटी हो गया। ये हो गया हमारा डिमांड कर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ये हो गया हमारा सप्लाई कर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, और ये जो देख रहे हैं आप, ये है हमारा फॉरेन एक्सचेंज का रेट और ये है क्वांटिटी इनिशियल। अब देखिए कह रहे हैं कि इंक्रीज इन डिमांड, अगर डिमांड इंक्रीज हो जाती है तो क्या होगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपने स्टडी किया है या इकोनॉमिक्स में आपको पता है कि जब कोई भी डायग्राम इंक्रीज होगा तो वो राइट साइड में शिफ्ट होगा, या राइट साइड में शिफ्ट हो रहा है तो वो इंक्रीज को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये हमारी डिमांड कर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है, इसको हम राइट साइड में शिफ्ट करते हैं चिल्ड्रन इस तरीके से। ये देखिए आप, ठीक है, मैंने इसको नाम रख दिया D1। ये हमने E कर दिया है और ये हमने कर दिया F। यहाँ पर ये इंटरसेक्ट करिए चिल्ड्रन सप्लाई कर्व को। तो आप देखोगे कि जब डिमांड इंक्रीज हो गई है फॉरेन एक्सचेंज की, तो इसका जो रेट जो है वो इंक्रीज हो गया। ये देखिए आप, फॉरेन एक्सचेंज का जो रेट है वो इंक्रीज हो जाएगा, और इसकी क्वांटिटी भी वो तो खैर इंक्रीज होगी ही, ठीक ना। तो देखते हैं कि जब डिमांड फॉरेन एक्सचेंज की बढ़ जाती है
तो फॉरेन एक्सचेंज रेट भी इंक्रीज हो जाता है। ऐसे ही अगर हम अब देखिए तो इंक्रीज इन डिमांड था, ठीक है, आप देख सकते हैं कि जैसे डिमांड इंक्रीज होगी तो फॉरेन एक्सचेंज का रेट जो है, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज रेट वहाँ पर डिसाइड होता है ना जहाँ पर डिमांड कर सप्लाई कर एक दूसरे को इंटरेस्ट रेट करेंगे, तो वो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट कर रहे हैं, तो यही मार्केट में तो ये एक्सचेंज रेट चलिए ये देखिए इंक्रीज हो जाएगा। अब हम फॉरेन एक्सचेंज के डिमांड को डिक्रीज करते हैं तो इसको लेफ़्ट साइड में हम शिफ्ट करेंगे। हमने अभी बताया कि जब राइट साइड में हम डिमांड कर्व को शिफ्ट करेंगे तो इंक्रीज को रिप्रेजेंट करेंगे, लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे तो वो डिक्रीज को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम इसको डिक्रीज करते हैं लेफ्ट साइड में, ये देखिए इसको हमने कर दिया D2, ठीक है। अब आप देखोगे कि ये सप्लाई कर्व को यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ये देखिए आप, तो इसको मैं R2 कर लेता हूँ, ये मैंने Q2 कर लिया। अब आप देखोगे कि जब डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज कम हो गई है, अच्छा जो प्राइस चिल्ड्रन डिमांड कर का वो वही था जो ये देख रहे हैं ना आप इस पर, तो इसी प्राइस पर अगर डिमांड हमारी डिक्रीज हो जाती है क्या होगा कि आप देखोगे कि फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है वो कम हो जाता है, ये देखिए लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो रहा है, और इस वजह से डिमांड कम होगी तो जो रेट है फॉरेन एक्सचेंज का वो कम हो जाएगा। चलिए इसमें ज़्यादा कुछ आपको समझना नहीं है, बस इतना ही था। डायग्राम बनाओगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आई होप कि चलिए ये क्लियर हो गया होगा कि जो हमने यहाँ लिखा था चेंज इन एक्सचेंज रेट, कि जो हमारा एक्सचेंज रेट है वो किस तरीके से चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ चेंज इन डिमांड। जब डिमांड इंक्रीज हो रही है तो फॉरेन एक्सचेंज का रेट इंक्रीज हो रहा है, जब डिमांड डिक्रीज होगी तो फॉरेन एक्सचेंज का रेट जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। और उसकी वजह से आप देख रहे हैं सप्लाई भी कम हो रही है। चलिए अब आगे चलते हैं हम। उसके बाद हम बात करते हैं चिल्ड्रन कि चेंज इन एक्सचेंज रेट बिकॉज ऑफ चेंज इन सप्लाई, कि जब सप्लाई में चेंज होता है तो किस तरीके से एक्सचेंज रेट चेंज होता है। ये वीडियो हो सकता है चिल्ड्रन थोड़ा सा लेंदी हो जाए, क्योंकि इस वीडियो के साथ इस टॉपिक को ही हम एंड करने जा रहे हैं। तो चिल्ड्रन हम लोग देखते हैं नेक्स्ट है चेंज इन सप्लाई, कि सप्लाई में चेंज होने की वजह से किस तरीके से एक्सचेंज रेट अफेक्ट होता है। ये हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन, यहाँ पर रेट, यहाँ पर क्वांटिटी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इनिशियल डिमांड कर्व, सप्लाई कर्व है। चिल्ड्रन प्रीवियस वीडियो में आपने देखा कि हमने सप्लाई को कांस्टेंट रखते हुए डिमांड को इंक्रीज किया या डिक्रीज किया, क्योंकि यहाँ पर चेंज इन सप्लाई करने जा रहे हैं तो हम डिमांड को कांस्टेंट रखेंगे, सप्लाई को इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे। तो ये तो हो गया हमारा इनिशियल रेट और ये हो गया इनिशियल क्वांटिटी, ठीक है। अब सप्लाई जो है अगर एक्सचेंज रेट की इसी प्राइस पर इंक्रीज हो जाए, ये देखिए इंक्रीज हो रहा है, मैं इसको राइट साइड में शिफ्ट कर देता हूँ, ये हमारी S1 हो गई, ठीक है। अब आप देखोगे कि जब सप्लाई इसकी इंक्रीज हो गई है तो ये देखो यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है इसको, तो जो एक्सचेंज रेट है चिल्ड्रन वो कम हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा आपका, और जिस वजह से डिमांड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि सप्लाई जो है डिक्रीज हो जाए, ये देखिए इसको मैं लेफ़्ट साइड में शिफ्ट कर देता हूँ, सप्लाई कर्व को यहाँ मैंने लिख दिया S2, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर इसको सप्लाई कर्व को डिमांड कर्व को यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, ये देखिए आप, यहाँ पर मैंने लिख लिया Q2 और ये हो गया आपका एक्सचेंज रेट R2। तो जब देख रहे हैं आप सप्लाई कम हो जाएगी मार्केट में फॉरेन एक्सचेंज की, तो एक्सचेंज रेट इंक्रीज हो जाएगा, और उसकी जैसी प्राइस इंक्रीज होगा तो उसकी डिमांड लोग कम करेंगे। तो सप्लाई के इंक्रीज या डिक्रीज होने से भी चिल्ड्रन एक्सचेंज रेट अफेक्ट होता है। जब सप्लाई इंक्रीज होगी तो फॉरेन एक्सचेंज की रेट कम हो जाएगा, और जब सप्लाई डिक्रीज होगी तो फॉरेन एक्सचेंज का रेट इंक्रीज हो जाएगा और लोग उसकी डिमांड कम करेंगे। चलिए इस पॉइंट के साथ एक पॉइंट और रह गया है, वो मैंने यहाँ पर आपको बताना भूल गया था, मैं फिर से आपको बता देता हूँ, 1 मिनट लगेगा। आई होप कि चिल्ड्रन ये तो क्लियर हो गया होगा आपको। आप चिल्ड्रन डायग्राम बनाओगे, डायग्राम में आप शिफ्ट करोगे, आपको पता चल जाएगा कि रेट इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। आपको बाय हार्ट लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, डायग्राम से आप बेटर समझ में आ सकता है। चिल्ड्रन एक चीज़ और था वो मैंने आपको बताया नहीं, ये यहाँ पे बता देता हूँ, एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई।
आपने इस तरीके का एक पॉइंट माइक्रो इकोनॉमी में भी पढ़ा होगा। यहाँ पर चिल्ड्रन देख लेते हैं, एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन हो गया, ये हो गया चिल्ड्रन हमारा डिमांड कर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, और ये हो गया हमारा सप्लाई कर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, और ये हो गई क्वांटिटी फॉरेन एक्सचेंज की जो डिमांड है, और ये हो गया इसका रेट। अब चिल्ड्रन यहाँ पर आप दो सिचुएशन देख रहे हैं, ठीक है, कि अगर ऐसा हो जाए कि जो एक्सचेंज रेट है ये इंक्रीज हो जाए R1, तो आप देखोगे इसको यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि सप्लाई तो है फॉरेन एक्सचेंज की इतनी, ठीक है, ये, और डिमांड कर्व को यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड तो इतनी है लेकिन चिल्ड्रन सप्लाई जो है इतनी है। तो ये जो आप सिचुएशन देख रहे हो इसी को कहते हैं चिल्ड्रन एक्सेस सप्लाई, मीन्स सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड, ठीक है। कि अगर ये सप्लाई देख रहे हैं ना, ये वाली लेंथ देखो, ये सप्लाई इतनी हो रही है और डिमांड इतनी हो रही है, इसका मतलब सप्लाई ज़्यादा है। तो ये जो सिचुएशन आप देख रहे हो चिल्ड्रन, इसको कहते हैं एक्सेस सप्लाई। ये जो सिचुएशन आप देख रहे हो एक्सेस सप्लाई की है, कि जब फॉरेन एक्सचेंज का रेट ज़्यादा हो जाता है तो उसकी सप्लाई मार्केट में इंक्रीज हो जाती है। और ये देखिए चिल्ड्रन, यहाँ पर एक सिचुएशन आप देख सकते हैं कि अगर इसकी एक्सचेंज रेट कम हो जाए, ये मैंने R2 कर दिया, तो आप देखोगे कि इसकी डिमांड चिल्ड्रन ये हो गई है, ठीक है, डिमांड तो इसकी इंक्रीज हो गई है, ये मैंने इसको कर दिया, क्या करूँ मैं, Q3 मैंने कर दिया, ठीक है। और इसकी सप्लाई आप देख रहे हो चिल्ड्रन ये हो जाती है, सप्लाई सिर्फ इतनी होगी, कोई सप्लाई कर्व को यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है ये। तो यहाँ पर देखोगे चिल्ड्रन, तो क्या है, सप्लाई इज लेस देन डिमांड, डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है। तो ये जो सिचुएशन है चिल्ड्रन, ये सिचुएशन होती है एक्सेस डिमांड की। आई होप चिल्ड्रन ये क्लियर हो गया होगा। आप डायग्राम बनाओगे और उसमें देखोगे तो आपको ज़्यादा क्लियरली समझ में आ जाएगा। वैसे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि आप देख लो कि वो सप्लाई कर्व को कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये देखिए सप्लाई कर्व को ये डिमांड कर्व को यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, सप्लाई कर्व को यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब ये है कि इस रेट पर हम डिमांड तो कर रहे हैं इतनी, लेकिन सप्लाई हो रही है इतनी, और इस रेट पर हम सप्लाई कर रहे थे इतनी, लेकिन डिमांड थी इतनी। तो इसका मतलब ये है कि ये वाली जो सिचुएशन एक्सेस सप्लाई है और ये सिचुएशन है एक्सेस डिमांड की है। आई होप चिल्ड्रन ये आपको चिल्ड्रन क्लियर हो गया होगा। तो ये तो थे चिल्ड्रन एक्सप्लेनेशन थ्रू डायग्राम, डायग्राम के हेल्प से हमने कुछ पॉइंट थे वो आपको एक्सप्लेन किए हैं, और जो बहुत ही ईजी थे, इसको आपको रटने की हर ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप इनके डायग्राम 2-3 बार बना कर प्रैक्टिस कर लीजिए, या फिर हमारी वीडियो को 2-3 बार आप रिप्ले करके देख लो, आपको अच्छी समझ में आ जाएगा। उसके बाद चिल्ड्रन हम लोग आ जाते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की। तो चिल्ड्रन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज द मार्केट वेयर फॉरेन एक्सचेंज आर बॉट एंड सोल्ड। एक ऐसा मार्केट जहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज को सेल या परचेज किया जाता है, उसी को हम फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कहते हैं। लेकिन चिल्ड्रन ये मार्केट फॉरेन एक्सचेंज मार्केट नॉर्मल मार्केट की तरह नहीं होता है। ये एक रीजन नहीं होता, बल्कि ये एक एरिया होता है। एरिया तो नहीं, क्या कहूँ इसको, ये चिल्ड्रन ऑनलाइन ही होता है, ये एक सिस्टम होता है ना, ये एरिया है ना एक रीजन है, ये एक सिस्टम है, ठीक है। सिस्टम के थ्रू फॉरेन एक्सचेंज को सेल या परचेज किया जाता है, जो ऑनलाइन होता है, मोस्टली ऑनलाइन ही टेक प्लेस होता है। आप इसका याद रखिए कि ऑनलाइन ही आजकल ट्रांजेक्शन हो रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के, जो सेल या परचेज होते हैं, ठीक है ना। कि डॉलर को ख़रीदा या बेचा, या किसी ने हमारे रुपए को डॉलर के बदले में ख़रीदा या बेचा। जब हम एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते हैं, अगर हमें कुछ सामान USA से इंपोर्ट करना है तो हमें डॉलर की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम रुपए देंगे और उसके बदले में हमें डॉलर मिलेंगे। अब ये डॉलर हमें कैसे मिलेंगे और ये हमारे रुपए उनके पास कैसे जाएंगे, ठीक है, इसी को सेल या परचेज कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज। तो ये सारा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के थ्रू होगा, जो ऑनलाइन होता है, और इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है आपके बैंक का और RBI का, और RBI का जो है दूसरी कंट्री के सेंट्रल बैंक से कनेक्शन होता है। तो ये जितने भी कनेक्शन चलिए ये सारे ऑनलाइन होते हैं। तो आई होप कि अभी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर ले चिल्ड्रन कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जो है उसके फंक्शंस क्या क्या हैं, कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जो वो कौन कौन से फंक्शन को परफॉर्म करता है। फर्स्ट फंक्शन यू कैन सी रिटन ऑन द बोर्ड, दैट इज ट्रांसफ़र फंक्शन, कि आपको अपनी कंट्री से कुछ फंड ट्रांसफ़र करना है USA में, तो वो कैसे करें, क्योंकि आपके यहाँ तो रुपए चलते हैं, USA में डॉलर चलते हैं। अगर आपको USA में शिफ्ट करना है
तो आप अपने रुपए को अपने बैंक के थ्रू सेंड करेंगे और वो वहाँ पर डॉलर में कन्वर्ट हो जाएगा। और जिसको भेजेंगे, मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है, कोई रिलेटिव है, वो यूएसए में रह रहा है और आप उसको 5000 रुपये भेज रहे हैं, तो उसको जाकर वो डॉलर में कन्वर्ट होकर मिलेगा और वो कन्वर्जन जो होगा वो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में होगा। ठीक है, इसी को हम कहते हैं ट्रांसफ़र फंक्शन। दिस फंक्शन इज परफॉर्म थ्रू क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट लाइक बिल्स ऑफ एक्सचेंज। देख सकते हैं ना कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है, बैंक ड्राफ्ट होते हैं या टेलीफोनिक ट्रांसफ़र होते हैं। ये सारे जो ट्रांजेक्शन है, इसका जो ट्रांसफ़र है ये मार्केट फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के थ्रू ही होता है कि जो फंड है वो एक जगह से दूसरी जगह को ट्रांसफ़र हो रहे हैं। नेक्स्ट चिल्ड्रन क्रेडिट फंक्शन। तो क्रेडिट फंक्शन चिल्ड्रन इट प्रोवाइड्स क्रेडिट फॉर फॉरेन ट्रेड बिल ऑफ एक्सचेंज, कि आपको फॉरेन ट्रेड करना है और आपके पास कैश नहीं है देने के लिए, तो आप बिल ऑफ एक्सचेंज बनवा के दे सकते हैं, जो आपको 3 मंथ के लिए मिलता है। 3 मंथ तक के बाद आपको वो पेमेंट करना होता है। ठीक है, तो क्रेडिट फंक्शन यानी उधारी एक तरीके से कह सकती है कि आपके पास आपने कुछ मंगाया, उस वक्त आपके पास पैसे देने के लिए नहीं है, तो आप फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जाकर और आप एक बिल ऑफ एक्सचेंज बनवा सकते हैं और बिल ऑफ एक्सचेंज उसको दे सकते हैं। 3 महीने बाद वो आप उसको पेमेंट कर सकते हैं, तो आपको सामान चिल्ड्रन इमीडिएटली मिल जाते हैं। नेक्स्ट है चिल्ड्रन हेजिंग फंक्शन। तो हेजिंग फंक्शन चिल्ड्रन वो फंक्शन होता है व्हेन एक्सपोर्टर्स एंड इंपोर्टर्स एंटर इनटू एन एग्रीमेंट टू सेल एंड बाय गुड्स। कि एक्सपोर्टर और इंपोर्टर, मान लो मैं इंडिया का हूँ, मुझे यूएसए से कुछ सामान मंगाना है, तो सामान तो मैं आज मंगा लूँगा लेकिन मैं इसका पेमेंट करूँगा फ्यूचर में। ठीक है ना, तो आज की डेट में या हमें ट्रांजेक्शन फ्यूचर डेट में करना है, लेकिन हम एग्रीमेंट आज की डेट में कर लेते कि अगर आज मार्केट में $1 का जो प्राइस है वो चल रहा है ₹75। ठीक है ना, तो आज की डेट मान लेता हूँ मैं कि आज है 1 जुलाई। तो 1 जुलाई को ये हमारा एग्रीमेंट हुआ, जबकि हम 15 जुलाई को ये ट्रांजेक्शन करेंगे। तो 15 जुलाई को जो हम ट्रांजेक्शन करेंगे वो हम इस रेट पर करेंगे, यानी कि जो एक्सचेंज रेट है हम उसको लॉक कर देते हैं आज की डेट में, कि फ्यूचर में जो हमारे ट्रांजेक्शन होंगे वो आज की फॉरेन एक्सचेंज रेट पर होंगे, जो चल रहा है $1 = 75 रुपीज़। क्योंकि चिल्ड्रन आपने देखा कि अभी मैंने आपको बताया कि जो एक्सचेंज रेट है चिल्ड्रन वो बदलता रहता है लगातार, हर घंटे, हर दिन, हर वीक, हर मंथ। तो इससे क्या होता है कि किसी को मतलब बायर और सेलर को प्रॉफिट या लॉस हो सकता है। तो उस प्रॉफिट और लॉस से बचने के लिए इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो जाता है कि हम लोग फ्यूचर में ट्रांजेक्शन करेंगे जो आज की डेट में होगा, आज का जो रेट चल रहा है इस रेट पर हम लोग फ्यूचर में कोई ट्रांजेक्शन करेंगे। तो इससे क्या है कि वो रिस्क से जो उनको प्रॉफिट या लॉस होने वाला होता है उसमें थोड़ा वो मिनिमाइज कर लेते हैं। इसी को कहते हैं चिल्ड्रन हम हेजिंग फंक्शन। नेक्स्ट चिल्ड्रन काइंड्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। की फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कितने तरीके के होते हैं चिल्ड्रन, आप देख सकते 2 तरीके के लिखे हैं। एक तो है स्पॉट मार्केट। ठीक है, स्पॉट मार्केट में जो ट्रांजेक्शन होता है, बाई या सेल होता है चिल्ड्रन, वो इमीडिएटली होता है। ठीक है, लेकिन चिल्ड्रन इमीडिएटली का मतलब ये नहीं कि अभी खरीदा और अभी हो गया, क्योंकि इसमें ट्रांजेक्शन डे एंड 1 मोर डे, यानी 24 घंटे का टाइम आपको मिलता है, 2 दिन का समय इसमें मिलता है। तो 2 दिन में आपके जो है पेमेंट और जो ट्रांजेक्शन होते हैं, जो आपने सेल किया है तो वो उस पर्सन के पास चले जाते हैं, अगर आपने परचेज किया है तो वो आपके अकाउंट में चला जाता है। मैं फॉरेन एक्सचेंज की बात कर रहा हूँ। आप देख सकते लिखा भी है, इट रेफर्स टू द मार्केट इन विच द रिसीट्स एंड पेमेंट्स आर मेड इमीडिएटली। इमीडिएटली लिखा है, लेकिन चिल्ड्रन इमीडिएटली का मतलब है 2 बिजनेस डेज। ठीक है, इसी को इमीडिएटली कहते हैं कि अगर आपने किया है तो वो 2 बिजनेस डेज में हो जाएगा। नेक्स्ट चिल्ड्रन फॉरवर्ड मार्केट। It refers to the market in which sale and purchase of foreign currency settled on a specified future date at a rate agreed upon। ये चिल्ड्रन कुछ हेजिंग फंक्शन की तरह ये देख सकते हो आप कि हम करंट रेट पर, यानी आज का जो रेट है इस रेट पर बाई एंड सेल करेंगे फ्यूचर के किसी डेट में। तो हम आज की डेट पर एग्री हो जाते हैं, बायर और सेलर के बीच में एग्रीमेंट हो जाता है कि फ्यूचर में हम लोग इस रेट पर ही फॉरेन एक्सचेंज को सेल या परचेज करेंगे। तो चिल्ड्रन with this video we have come to an end of the video topic foreign exchange rate। अब चिल्ड्रन एक चैप्टर और बचा है बैलेंस ऑफ पेमेंट, वो भी 3-4 वीडियो में फिनिश हो जाएगा। तब तक चिल्ड्रन हम लोगों ने 21 जो आपका जो सेशन है
21 एंड 22, इसमें जो आपका टर्म 1 का जो सिलेबस है उसको हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक की बात कर रहा हूँ चिल्ड्रन। मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो पार्ट है ऑलमोस्ट हम लोगों ने कवर कर लिया है। उसमें सिर्फ एक चैप्टर और है जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट, उसको भी हम इस वीक में आपको करवा देंगे। इसके बाद चिल्ड्रन हम लोग आ जाएंगे इंडियन इको में, क्योंकि उसका भी कोई वीडियो अभी तक नहीं बना है। तब तक आप करते रहिए, आपको वो भी मिलेगा। तो चिल्ड्रन आई होप कि आपको इजी लैंग्वेज में जो मैं समझा रहा हूँ ये सब समझ में आ रहा होगा और आपकी अच्छी से तैयारी हो रही होगी। तो आप इसी तरीके से वीडियो को देखते रहिए और लर्न करिए, हमें सपोर्ट करिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो अपने फ्रेंड को भी प्रीफर कर सकते हैं कि वो अगर स्टूडेंट है 12th क्लास का 11th क्लास का इकोनॉमिक्स है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। सो चिल्ड्रन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।